नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म अभिसार शर्मा में। और शुरुआत में हर बार की तरह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आज दिल्ली के अंदर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। मेरा सीधा सवाल कि चीन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? दोस्तों, क्योंकि आज चीन के सरकारी मीडिया ने दो बहुत ही शॉकिंग तस्वीरें जारी की है। वो दोनों ही शॉकिंग तस्वीरें हमारे सैनिकों के बारे में है। दोस्तों, मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखला सकता क्योंकि नंबर एक, ये तस्वीरें चीन के सरकारी मीडिया ने जारी की है। नंबर दो, मैं कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूं जिससे मेरे भारतीय सैनिकों की तौहीन हो, बेइज्जती हो। मगर इस पर खामोश रहकर, इस पर कोई एक्शन ना लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे सैनिकों की और भी बेइज्जती कर रही है। मैं जानता हूं आप पूछना चाहेंगे कि यह तस्वीर क्या है। इनमें से एक तस्वीर के बारे में आपको बतलाना चाहूंगा। दोस्तों, इसमें दिखाई दे रहा है कि चीनी सैनिक खड़े हुए हैं और जमीन पर भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं अपने कान पकड़ के। कुछ दिनों पहले दोस्तों, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर सामने उभर कर आई थी जिसमें बुरी तरह से घायल भारतीय सैनिक जा रहे थे। आसपास उनके चीनी सैनिक हथियारों से लैस चल रहे थे। यह तस्वीरें गालवान घाटी के वक्त जो संघर्ष हुआ था भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच, उस वक्त का बताया जा रहा है। आज मेरा सीधा सवाल मोदी सरकार से कि अब तक आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अब तक, क्योंकि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार में बहुत माहिर है। मैं जानना चाहता हूं उन तस्वीरों के जवाब में अब तक आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं जानना चाहता हूं कि हमने किस तरह से चीनी सैनिकों की नाक जमीन में रगड़ी थी, उसके प्रमाण आप इस देश को क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला। मगर विपक्ष इन मुद्दों को उठा रही है। क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? फिर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ओवैसी साहब ने उन तस्वीरों को पेश किया है उस ट्वीट को उद्धृत करके, उस ट्वीट का हवाला देते हुए जो कि चाइना की स्टेट मीडिया में सामने उभर कर आई है। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? अगर ये तस्वीरें सही हैं प्रधानमंत्री, तो आपको कई मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा, कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लद्दाख में हमारे सैनिकों की शहादत की इज्जत करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी यह कह रहे हैं कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय जमीन में नहीं घुसा। उनकी जो सारी अदा, सारी तड़ी है, वो सिर्फ घरेलू लोगों के लिए, यानी कि भारतीय जनता के लिए है। चीन ने हमारी जिस जमीन पर कब्जा किया है उस पर काबू पाना तो बहुत दूर की बात है। अब तक मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जिस तस्वीर का हवाला असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं मोदी जी? क्यों खामोश हैं? क्योंकि यह अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और सबसे शॉकिंग बात, सेना के रिटायर्ड अफसर कर्नल विनायक भट्ट ने इंडिया टुडे में लिखे गए इस आर्टिकल में दावा किया है, इस मैप के जरिए, इस मानचित्र के जरिए, कि चीन कैलाश मानसरोवर जो हमारा तीर्थ स्थल है, उसकी गरिमा को आहत कर रहा है। कर्नल विनायक भट्ट का दावा है कि चीन ने बाकायदा कैलाश मानसरोवर के आसपास सैनिक बेस बना लिया है, जिससे हमारे धार्मिक स्थल की भावना आहत हो रही है। एक सरकार जो कि हिंदू भावनाओं पर खेलती है, आखिर वो इस मुद्दे पर खामोश कैसे रह सकती है? मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चीन हमें तमाम तरफ से घेर रहा है। कौन से तथ्य उनके प्रवक्ता पवन खेरा ने रखे, आप खुद सुनिए। चीन तिब्बत व नेपाल बॉर्डर को जोड़ते हुए एक हाईवे बना देता है, भारत सरकार चुप रहती है। चीन भूटान के साथ सीधे संवाद करता है, अपने संबंध बनाता है, एमओयू साइन करता है, नक्शे अप्रूव करता है, भारत सरकार चुप रहती है। ये मैं भी पड़ोस की बात बता रहा हूं आपको, हमारे पड़ोसी देशों की बात। चीन श्रीलंका में बंदरगाह ले लेता है, भारत सरकार चुप रहती है। चीन मालदीव्स में द्वीप हथिया लेता है और वो द्वीप हथियाने से हमें खतरा है। सीधे सीधे भारत के विपरीत जाती है यह बात, लेकिन भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथिया लेता है, भारत सरकार चुप है।
चीन पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में सक्रिय हो जाता है, हमारे सामरिक हितों के खिलाफ सक्रिय हो रहा है। भारत सरकार चुप है, और जब भारत सरकार बोलती है तो क्लीन चिट दे देती है। यह हुई पड़ोसी मुल्कों की बात। लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब भी भारत सरकार चुप क्यों है? और इस मौके पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ये याद दिलाने से हमें नहीं चूके कि बावजूद इसके, जब गालवान घाटी में चीन और भारत के बीच में टकराव हुआ था जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उस वक्त तो हमें याद है कि तमाम ऐप्स पर, चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी गई थी, मगर पिछले 1 साल में चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ गया है। आखिर क्यों? सवाल पूछ रहे हैं पवन खेरा। व्यापार फिर से पटड़ी पर आ गया है चीन के साथ, 67% बढ़ गया है 6 महीने में। ऐप जिनको बैन करके बड़ी पीठ ठोकी गई थी एक दूसरे की, सब मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई कि साहब ऐप बैन कर दी। वहां मैप पे हमला हो रहा था, बैन ऐप की जा रही थी। आज वो ऐप पे भी बैन कहां है, मुझे बताइए। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि जब सामने खतरा होता है, कभी कभी हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। यही सामरिक रणनीति की सोच है। अगर मोदी सरकार ऐसा कर रही है तो मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, मगर यह नहीं हो सकता कि आप चीन के सामने तो चीन शब्द कहने से भी डरें। चीन अपने प्रोपेगेंडा वॉर्स के जरिए, अपने साइ वॉर्स के जरिए लगातार यह जतलाता रहे कि हमने भारतीय सेना की नाक रगड़ दी, मगर आप पूरी तरह से खामोश रहे, यानी कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से खामोश रहे। दूसरी तरफ घर के अंदर आप अपने पत्रकारों के ऊपर आतंकवाद से जुड़ी जो धाराएं हैं वो लगाएं, एक्टिविस्ट को आप पिछले 1 साल से जेल में बंद करे हुए हैं, यानी कि जो पूरा आपका 36 इंच का सीना है और जो सारी धौंस है वो आप सिर्फ अपने देश की जनता पर दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, त्रिपुरा में, जैसे कि आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद ने कथित तौर पर कई मस्जिदों पर हमला किया। यहां दिल्ली में कई पत्रकारों ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरा सरकार ने 101 लोगों पर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वो धारा जो आतंकवाद पर लगाई जाती है, वो लगा दिया है। इनमें से एक पत्रकार श्याम मीरा सिंह भी हैं। वो श्याम मीरा सिंह जिन्होंने ट्वीट किया था, त्रिपुरा इज बर्निंग। क्या सारी धौंस, क्या सारी जो मर्दानगी है वो अपने ही देश की जनता के लिए है? दूसरी तरफ चीन लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसमें वो बतला रहा है कि उसने हमारी सेना की नाक रगड़ी। आप उस पर पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका पालतू मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। मैं ये भी जानता हूं कि आपका पालतू मीडिया उल्टा ये जरूर कहेगा कि अगर सीमा पर भारत को सेटबैक हो रहा है, झटका लग रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सेना के ऊपर है, सरकार के ऊपर नहीं है। याद है आपको आज तक की वो एंकरा? मगर इस मंच पर हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम वो मुद्दे उठाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक हमारी जनता के साथ है, क्योंकि हमें अपने सेना की शौर्य पर भरोसा है, हमें अपनी सेना पर भरोसा है। इसलिए उससे जुड़े मुद्दे हम उठाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे उस सरकार से जो सेना की शौर्य पर, उनकी बलिदान पर बेशर्मी से वोट बटोरती है। नमस्कार।